साथियों, आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने जा रहा है और आप लोगों से आग्रह है कि हमारे वैदिक मंच चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। और ये यौगिक चैनल है, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला चैनल है, इसको शेयर करना कभी ना भूलें। तो साथियों, आज का वीडियो ख़ास इसलिए होने जा रहा है कि आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा प्राणायाम जो हमारे शरीर की सारे नस नाड़ियों का शोधन करता है और उसके बाद में हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों का शोधन करने वाला प्राणायाम, जिसको हम कपालभाति कहते हैं। साथियों, अगर इसका शाब्दिक अर्थ हम देखें तो कपाल का अर्थ होता है खोपड़ी हमारी, यानी और दिमाग किस में रहता है, हमारी खोपड़ी में। और भाति का मतलब होता है प्रकाश। तो मतलब एक ऐसा प्राणायाम जो आपके मस्तिष्क को प्रकाशित करे, दिमाग को प्रकाशित करे, उसका नाम है कपालभाति। साथियों देखिए, कपालभाति प्राणायाम के हम सबसे पहले आपको फ़ायदे बता दें, तभी आप इससे इंटरेस्टेड होंगे। तो सबसे पहली बात साथियों देखिए, कपालभाति प्राणायाम वात पित्त कफ को सम करता है। जब इनके अंदर वात पित्त कफ के अनुपात में जब एक विषमता आती है, तभी हमारे शरीर के अंदर बीमारियां आती हैं। तो इसका मतलब कपालभाति वात पित्त कफ को सम करता है। इसका मतलब बीमारियां 100% हमको ये स्वस्थ करता है, पहला लाभ। और वात पित्त कफ को वैदिक मेडिकल साइंस में इसको वात पित्त कफ के नाम से जानते हैं और मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसी को एनाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म और केटाबोलिज्म के नाम से जानते हैं। तो साथियों, इसके बाद में कपालभाति करने से गैस तो बिल्कुल समझ लीजिए कि गैस का नामो निशान मिट जाता है। गैस से, हमारे पेट में जो गैस होता है उससे मुक्ति मिल जाती है कपालभाति करने से। और इसके अगर हम बेनिफिट्स के विस्तार में जाएं तो साथियों देखिए, हमारे शरीर में मॉडर्न मेडिकल साइंस मानती है कि 8 सिस्टम हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेकर और नर्वस सिस्टम तक। मेडिकल साइंस मानती है कि 8 सिस्टम हैं और वैदिक साइंस मानती है कि 8 चक्र हैं। इसी सिस्टम को रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, ये जितने कुल मिलाकर 8 सिस्टम हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस मानती है और वैदिक साइंस मानती है कि 8 चक्र हैं शरीर में। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूरयोध्या, ये वैदिक मेडिकल साइंस मानती है। तो साथियों देखिए, इन सिस्टम के बिगड़ने से हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं, लेकिन जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारे जो 8 सिस्टम हैं उन पर कपालभाति का ऐसा असर पड़ता है, ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उसमें जो भी डीएक्टिवेट सेल होते हैं वो रीएक्टिवेट हो जाते हैं। कपालभाति करने का ये फ़ायदा है। और अगर हम वैदिक साइंस की बात करें तो कपालभाति करने से हमारा मूलाधार चक्र ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि स्ट्रोक हम यही से लगाते हैं और इसी स्थान पर मूलाधार
फिर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, मतलब जितने 8 चक्र हैं, ये मूलाधार चक्र के जागृत होने से सब अपने आप जागृत हो जाते हैं। तो हम ज़्यादा क्या बताएं, आप ऊर्ध्वरेता हो जाते हैं। सहस्रार चक्र तक की यात्रा होती है इसकी, यानी कि कपालभाति हमें कहाँ तक पहुँचाता है, समाधि तक की यात्रा तक पहुँचाता है। और बीमारियां दूर करना कपालभाति के लिए तो समझिए एक बहुत छोटी चीज़ है, जबकि इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि कपालभाति सारे रोगों की निवृत्ति करने के बाद हमें ऊर्ध्वरेता बना देती है। इसलिए कपालभाति बहुत ही अद्भुत प्राणायाम है। इसको करने से कोई भी बीमारियां नहीं होती हैं। पूरा चेहरा आपका चमकता है विदाउट एनी कॉस्मेटिक के, कोई कॉस्मेटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्राकृतिक सुंदरता, निखार मिलता है कपालभाति बराबर करने से। तो साथियों, जो स्वस्थ हैं उनको कपालभाति मात्र 5 मिनट 10 मिनट करना है, लेकिन जो खास बीमारियों, गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं उनको कपालभाति हम लोग 15 मिनट 20 मिनट और डेढ़ 2 घंटे करवाते हैं। तो साथियों, ये रहे कपालभाति के फ़ायदे। और अब हम आपको बताने वाले हैं कि कपालभाति करने की विधि क्या है। साथियों, किसी भी आसन में, आप सुखासन में या पद्मासन में, किसी भी आसन में जो आपको सुलभ हो, जिसमें आप आसानी से बैठ सकें। और अगर कोई आसन आपका सिद्ध नहीं है, आप बिगनर हैं, तो आप पालथी मारकर बैठ सकते हैं। और उसके बाद में शर्त ये है कि ये बैकबोन आपकी, यानी कि स्पाइन, मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी आपकी एकदम सीधी होनी चाहिए। और इस तरह ज्ञान मुद्रा में आप इसको बनाकर फिर करना क्या है, इससे पहले आपको प्राणायाम हम भस्त्रिका बताए थे। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए देखें भस्त्रिका। इसमें साथियों हमने अर्जन भी किया था और विसर्जन भी किया था। भस्त्रिका और कपालभाति में अंतर ये होगा कि इसमें हम सिर्फ सांसों का विसर्जन ही करेंगे, अर्जन नहीं करेंगे। जितना स्वाभाविक रूप से सांस आ जाएगा उसी को लेंगे अंदर। बाकी सारा फोकस हम सांसों को बाहर छोड़ने पर रखेंगे। तो आइए हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति करने का साथियों सबसे जो बेस्ट मेथड है उसे मैं बता रहा हूँ। कपालभाति आपको इस तरह से करना है। मान लिया हाथ में आपके दीपक है और वो दीपक जल रहा है, लेकिन आपको मुंह से नहीं, उसको नाक की सांस से बुझाना है। इस तरह से कपालभाति करना है। जैसे देखें, सांस को गहरा भरे, फिर स्ट्रोक देकर पेट से स्ट्रोक लगेगा। मतलब नाक की सांस से दीपक को बुझाना है। सांस बलपूर्वक छोड़ा जाएगा तब दीपक बुझेगा। इस तरह करना है। तो आइए हम करते हैं कपालभाति। ध्यान देना हमारी एक एक क्रियाकलाप पर। सांस को गहरा भरेंगे, इसको करना कैसे है, आपको 2.5 सेकंड में नहीं, 2.5 सेकंड नहीं, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक के हिसाब से कपालभाति आपको करना है। इस तरह 1 मिनट में 60 स्ट्रोक लग जाते हैं और 5 मिनट में 300 स्ट्रोक
लग जाया करते हैं। इस तरह से हम कपालभाति करते हैं। तो आइए देखते हैं एक बार पुनः। इस तरह कपालभाति बराबर आपको करना है। सुबह सुबह खाली पेट 5 मिनट तो अवश्य करना है और इसको शिव संकल्प के साथ करना है, प्रसन्नता के साथ करना है, भावपूर्णता के साथ हमें कपालभाति करना है साथियों। और अगर बराबर आप इसको करते रहे तो रोग अपने आप हट जाएंगे। और मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि कपालभाति साधकों के लिए संजीवनी है। इसलिए इस संजीवनी को आप अपने जीवन में शामिल करके एक खुशहाल उल्लासपूर्ण जीवन प्राप्त करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसी शुभकामना के साथ आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।